जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में जिला नेवादा, बिहार प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग हम इंसान मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु और चीज़ है। जैसे हम आप इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल, कॉलेज में, मदरसे में जाते हैं, वहाँ कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर हमको आपको समझाता है, पढ़ाता है, सिखाता है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी न हो और कोई हिस्ट्री न फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी ज्ञान प्राप्ति, ये पहली शर्त है। किसी टीचर, ट्यूटर, मास्टर की आवश्यकता होती है। किताबें भी ज्ञान देती हैं, लेकिन बिना मास्टर के किताब भी समझ में नहीं आती। किताबें आपके हाथ में दे दी जाएं और कोई मास्टर न हो तो केवल किताब का पन्ना पलट देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल एक स्थान के रूप में निश्चित किया जाता। अगर मान लो स्कूल बना दिया जाए, उसकी दीवारें सोने चांदी की बना दी जाएं, लेकिन स्कूल में कोई मास्टर ही न हो, तब भी हमको आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल की दीवार से ज्ञान नहीं मिलता। स्कूल तो एक सांकेतिक रूप से प्रतीक होता, एक प्लेस, स्थान निश्चित किया जाता कि भाई वहाँ समय से विद्यार्थी आ जाएंगे और ठीक समय से वहाँ कोई टीचर, मास्टर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। इसी तरह से सत्संग, ये संतों महात्माओं की आध्यात्मिक पाठशाला, स्पिरिचुअल स्कूल यानी यूनिवर्सिटी होता। इसमें भी हमको आपको ज्ञान, विद्या, बोध प्राप्त होता। ये सत्संग हमको आपको कई तरह से मंदिर, देवालय, शिवालय, बड़े बड़े आश्रम, भारतवर्ष ही नहीं सारे संसार में जितने स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पुरुष पैदा हुए हैं, उनके नाम पर कोई न कोई तीर्थ, कोई न कोई स्थान, देवालय, शिवालय, मंदिर बना दिया जाता कि भाई जनता वहाँ जाएगी, वहाँ कोई गुरु लोग लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। महापुरुषों ने किताब भी इसीलिए लिखा कि भाई हमारे मरने के बाद ये हमारा ज्ञान कहीं समाप्त न हो जाए। इसलिए स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, थोड़ा कम करिए आवाज़, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियाँ जैसे वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता,
कुरान है, बाइबिल है, तमाम किताबें बनी दुनिया में। किताबें हमको आपको प्रमाण देती हैं कि जो बात आज वर्तमान के गुरु लोग बता रहे हैं, ये अनवरत यानी शाश्वत सनातन 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले रामायण में, गीता में, वेद में, उससे हम मिलाते हैं। चूँकि आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नहीं है, सब लोग एक ही धर्म को सपोर्ट करने वाले, मानने वाले, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले। रामायण, गीता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, मंदिर, देवालय, शिवालय। इसलिए आप कोई भी संदेश, कोई ज्ञान जब कोई साधु महात्मा लोग आपको देते हैं तो उसको हम आप अपने रामायण गीता से मिलान करते हैं कि भाई गुरुजी जो कुछ बता रहे हैं ये रामायण गीता से मेल खाता है कि नहीं खाता। अगर मान लो रामायण गीता से ये बात अलग हो जाए तो आप भड़क जाओगे, नाराज हो जाओगे, भाई ये तो रामायण में है नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की गीता में नहीं है, ये भगवान राम की रामायण में नहीं है, ये हमारे वेदों में नहीं है, शास्त्र पुराणों में नहीं है। तब उस ज्ञान को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए किताबें प्रमाण के रूप में जिंदा रखना जरूरी है। और ये महापुरुषों की निशानियाँ जो नदियों के किनारे या जंगल में कहीं बनी हैं, ये निशानियों को भी जिंदा रखना जरूरी है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, किताब मान लो कोई अगर जला भी देगा कि ये पत्थर की चीज़ें जल्दी जलती नहीं हैं। अभी कितने 1000 बरस तक मंदिर, देवालय, शिवालय जिंदा रहेंगे। ये सब हमको आपको प्रेरणा देती हैं, लेकिन ज्ञान तो मास्टर से ही मिलता। मान लो पिछले ज़माने के मास्टर लोग जो मर गए, अब आप उनकी फ़ोटो से तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अपने दादा की फ़ोटो घर में रखकर पूजा करते हो, आप उस पर माला चढ़ाते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अब आप कहो कि दादा से हमको एक पैसा मिलेगा, दादा हमको कपड़ा लाएंगे, मिठाई लाएंगे, अब ऐसा नहीं हो सकता, दादा तो मर गए। ऐसे जो महामानव महापुरुष इस संसार को छोड़कर चले गए, उनका ज्ञान तो हमारे आपके बीच में जिंदा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की वो ज्ञान हम आप सही रूप में पहले जाने। जैसे रामायण, गीता, मंदिर, देवालय, शिवालय आपके बीच में आज जिंदा है, लेकिन उन महापुरुषों का ज्ञान क्या था, शिक्षा क्या थी। सबसे जरूरी चीज़ इस बात की है, और ये बात बिना वक्त गुरु के, बिना किसी समय के मास्टर से समझ में नहीं आएगी। हो सकता हम आप गलत समझ रहे हों, लेकिन मास्टर आपको सही बताएगा, मास्टर आपको सही ज्ञान देगा। देखो भाई आप गड़बड़ कर रहे हो, और ये चीज़ सत्संग से प्राप्त होती है। आप कहीं भी मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना कहीं जाओ, अगर वहाँ कोई महात्मा है, गुरु है, ऋषि मुनि है, 2-4 शब्द आपको सुनने को मिलेगा, तब तो आपके विकार दूर होंगे, आपकी बुराई जाएगी। अब आप मंदिर, देवालय, शिवालय में गए, प्रसाद चढ़ा दिया, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया, फूल माला बतासा चढ़ा दिया, लेकिन बुराई तो आपकी नहीं जाएगी। वो मंदिर, देवालय, शिवालय में कोई बोलने वाला तो है नहीं, कोई आपको ज्ञान देने वाला नहीं है। जिन महापुरुषों का मंदिर बना जिनके नाम पर, वो लोग आज इस धरती पर जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है, तो क्या ज्ञान खत्म हो जाएगा? एक मास्टर मरता है, सरकार दूसरा मास्टर लाती है। मास्टर की कुर्सी कभी खाली नहीं रहेगी, ज्ञान तो वही रहेगा। 2 गुणे 2 बराबर 4 होता। जो पहले वाले मास्टर पढ़ाए वही आज का भी मास्टर पढ़ाएगा।
लेकिन मास्टर बदलते रहते हैं। ये संसार नश्वर संसार है। यहाँ हम आप भी समय से जाएंगे, गुरु भी जाएंगे, चेला भी जाएगा, मास्टर भी जाएंगे, विद्यार्थी भी जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। कोई न कोई जन्म लेगा, फिर मास्टर बनेगा, कोई विद्यार्थी बनेगा। समय समय पर यहाँ भगवान भी जन्म लेते रहेंगे, ऋषि मुनि संत महात्मा फकीर आते रहेंगे। अगर गुजरे जमाने के लोगों से एक ही आदमी से काम चल जाता तो भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी? भगवान श्री कृष्ण के बाद महात्मा बुद्ध जी को आने की क्या जरूरत थी? फिर कबीर और नानक को आने की क्या जरूरत थी? ये सिलसिला देखो अनवरत, क्योंकि भूल भरम अज्ञान का देश है। अगर यहाँ कोई समझाने वाला बताने वाला हमको नहीं मिलेगा तो इस वीरावान जंगल में, वासनाओं के जंगल में, लोभ और मोह के इस देश में हमारे कदम कहीं फिसल सकते हैं, हम गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। और आज देखो सत्संग की कमी के कारण अपने हिंदू धर्म में कितना गिराव आ गया, हिंदू धर्म कितना पतन की तरफ चला गया। पूजा पाठ धर्म कर्म तो आप करते ही रहते हो, हर घर में कोई न कोई तीज त्यौहार, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड होता, लेकिन धर्म कितना पतित हो गया है। धर्म का आज हिंदू धर्म का रूप क्या है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। तो क्या ये सनातन धर्म का रूप माना जाएगा? क्या ये रामायण गीता आपको आदेश दे रही है? क्या रामायण गीता में ऐसा लिखा कि घंटी बजा के अंडा खाओ, तिलक टीका लगाकर मछली खाओ, गंगा मैया में स्नान करके शराब पियो, शराब पी करके रामायण पढ़ो, शराब पी करके मंदिर में पूजा करो? ऐसा रामायण गीता का आदेश नहीं है। लेकिन चूंकि आपको कोई समझाने वाला बताने वाला मिला नहीं, और आज देखो हिंदू धर्म कहाँ खड़ा है, पूरे भारत कहाँ खड़ा है। आपके नेवादा बिहार का ही नहीं, पूरे भारत कहाँ खड़ा है। जितने हिंदू भारत में रहते हैं आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, 20% केवल शाकाहारी बचे हैं। मांसाहार हिंदू समाज में बड़ी तेजी से बढ़ रहा। 80% हिंदू मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, शराबी कबाबी 80%। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। आप अपने ही गांव में, कहीं दूर मत जाओ, इसी गांव में अंदाजा लगाओ। अंदाजा नहीं, कल 2 रजिस्टर बनाओ। आपके गांव का क्या नाम है? इस गांव का क्या नाम है? गांव का हैं? बड़राजी। बड़राजी गांव आपका है। आप 2 रजिस्टर बनाओ, जितने हिंदू लोग बड़राजी में रहते हैं, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और अपने बड़राजी गांव में कल घूमो जरा, घर घर में जाओ, शाकाहारी हिंदू का नाम एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू का नाम एक रजिस्टर पर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। वहां कहाँ देख रहे? इधर देखो, कौन रजिस्टर भरेगा? कौन रजिस्टर पहले भरेगा? इधर देखो,
बस ऐसे तो कथा सुनते हो, कुछ समझ में आ रहा है? आपके बड़राजी गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी कि मांसाहारी? अरे भरेगा नहीं, मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सभी जातियों के लोगों में ये बुराई देखो बढ़ रही है। एक जमाना था कि हिंदू धर्म में सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मण, यादव लोग देखो यदुवंशी कहते थे हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। आपके नेवादा में यादव लोग बहुत हैं कि नहीं? यहाँ यादव लोग रहते हैं, बिहार तो अहिरानी माना जाता है, यहाँ यादव लोग बहुत हैं। ये कहते भाई हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। आज के 50-100 साल पहले यादव लोग गाय भैंस पालते थे, उनके भोजन में दूध दही मक्खन घी, दंगल कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे, दूध दही मक्खन घी खाते थे, शाकाहारी। यादव लोगों को यादव भगत अहीर भगत कहा जाता था। लेकिन आज आप देखो, आप यादवों के घर में जाओ, सब पियक्कड़ हो गए, जबकि बिहार में शराबबंदी का कानून चल रहा। मिस्टर नीतीश कुमार ने बहुत पहले 10 साल पहले पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बिहार में शराबबंदी का कानून बनाया। लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बड़ा कठिन है। कागज पर तो शराबबंदी, लेकिन शराब पीकर बिहारी लोग आज भी मर रहे हैं। कभी भागलपुर में मर जाते हैं, कभी छपरा में मर जाते हैं। आखिर ये बिहार में शराब कहाँ से आ रही है? अगल बगल प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में तो बंद है नहीं। बिहार के पुलिस के सिपाही भी शराब पीते हैं, जिनकी वहाँ ड्यूटी लगाई गई कि भाई शराब को चेक करो। गाड़ी में भर करके शराब हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से आ रही, बॉर्डर पर 2-4 पेटी पुलिस वाले को दे दिया, बस ले जाओ बेचो शराब। गांव-गांव में जहाँ चाहो शराब मिल जाएगी। चोर और कुतिया मिल गई तो पहरा किसका दे? बिहार के एमपी एमएलए, नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर खुद शराब पीते हैं। नेताओं ने खुद शराब नहीं छोड़ा बिहार में। जिन्होंने कानून बनाया, जिनकी सरकार में कानून बना, इन एमपी एमएलओ को शराब पीना दिल्ली चले जाएंगे, शराब पीना है रांची चले जाएंगे, शराब पीना है जहाज में बैठकर कलकत्ता चले जाएंगे, शराब पीना है जहाज में बैठ कर के ये लखनऊ चले जाते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ये मांसाहार कर्म से हुआ, इस पर आपको सोचना है। यही अध्यात्मवाद। जिस दिन ये सृष्टि बनी, मान लो ये ब्रह्मांड बना, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, सत्य है किसी ने ब्रह्मांड बनाया होगा। ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सूरज है, चांद है, तारे हैं, उसी में हम लोग सूरज चांद तारे तो देखते हो, लेकिन ब्रह्मांड में स्वर्ग बैकुंठ, देवी देवताओं का स्थान सब बताया जाता है। अब स्वर्ग बैकुंठ तो हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन माना जाता है सूरज चांद तारों के ऊपर स्वर्ग और वैकुंठ, जहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 35 करोड़ देवता, उनका भी देश है।